तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप रात में सोए और सुबह जब आप जगे तो आपको पता चले कि जिस एक्सचेंज में आपने अपने पैसे या अपने फंड को रखा है वो बंद हो चुका है या वो दिवालिया हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है और आपके पैसे का क्या हुआ होगा, वो सब आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर एक्सचेंज बंद हो जाएं तो आपके पैसे या आपके क्रिप्टो का क्या होगा, और वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने क्रिप्टो या अपने फंड को सेफ रख सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज सच में बंद होने वाले हैं या नहीं, या लोगों के मन में जो एक्सचेंज को लेकर डर बना हुआ है वो रियल है या फिर वो कोई र्यूमर्स वगैरह जो क्रिएट हो रखी है मार्केट के अंदर उसकी वजह से है। तो आपको बता दूं कि लोगों के मन में जो एक्सचेंज को लेकर ये डर बना हुआ है, लोगों के नहीं, इवन हम और आप एक ही कैटेगरी में है सब। तो हमारे जो मन में ये डर बना हुआ है एक्सचेंज को लेकर, ये एकदम सही है, क्योंकि दोस्तों कई सारे एक्सचेंजेस जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं या बैंकरप्ट हो चुके हैं, यानी दिवालिया हो चुके हैं, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद कंगाल हो चुके हैं। तो अब देखिए प्रैक्टिकली मैंने आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वोल्ट, सेल्सियस, थ्री एरो कैपिटल एंड वोएगर डिजिटल जो है ये सारे जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये जितने भी एक्सचेंजेस या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है ये सारे इंटरनेशनल हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि इंडियन एक्सचेंजेस का क्या हाल होने वाला है। और यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो ये बैंकरप्ट हुए हैं एक्सचेंजेस, इनमें भी काफ़ी भारतीयों का पैसा जो है वो फंसा हुआ है, और जो शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। तो देखिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वोल्ट जो है, वोल्ट के बारे में समझते हैं पहले। वोल्ट पे ट्रेडिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल, यानी पूरा जो है सारा जो प्रोसेस है वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया था 1 वीक पहले ही, जब ये बैंकरप्ट होने वाले थे उससे 1 वीक पहले ही। और इनका जो टोटल $1 बिलियन से $5 मिलियन का जो है इनके पास एसेट्स अवेलेबल थे जिनको ये मैनेज करते थे। अब दोस्तों कितना बड़ा जो है एक अमाउंट बैठता है, अरबों रुपए में लगभग जाके ये अमाउंट जो है INR में बैठेगा। तो आप समझ सकते हो कितना बड़े अमाउंट को जो है, फंड को जो है ये मैनेज करते हैं थे। अब सेकंड नंबर पर बात करें सेल्सियस की, तो ये जो है एक क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म था। इसके जो यूज़र्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, अराउंड 1.7 मिलियन के करीब इनके पास यूज़र्स थे। और दोस्तों इनके जो एसेट्स की अगर बात करें तो इनका जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो था 11.7 बिलियन US डॉलर, जिनको ये हैंडल करते थे। यानी INR में बात करें तो बहुत ही बड़ा एक अमाउंट जो है बैठता है। तो एक तरफ तो ये घटनाएं घट रही थी दोस्तों कि ये जो है चार जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है ये बैंकरप्ट हो चुके थे, एंड उसके बाद जो है आग में घी डालने का काम किया KuCoin के फंड ने। तो KuCoin का ऐसा फंड फैला कि KuCoin इंसॉल्वेंट होने वाला है, जिसके कारण लोगों में फियर जो है वो क्रिएट हो गया और उन्हें एक्सचेंजेस बंद होने का डर जो है वो लगने लगा। क्योंकि एक तरफ तो इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने लोगों का विड्रॉल रोक दिया, और एक टाइम पर ही जो है ये सारी चीज़ें घट रही थी, जिससे लोगों में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आया। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट में इतना सब कुछ निगेटिव क्यों हो रहा है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जो है वो नवंबर 2021 से ही डंप होना शुरू हो गया था, आप लोगों को भी पता होगा। और अब चल रहा है जुलाई, यानी कि 6 से 7 महीने जो है वो हो चुके हैं। एंड एक समय ऐसा था कि क्रिप्टो $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप का हुआ करता था, और जो अब केवल 800 बिलियन US डॉलर पर आ चुका है दोस्तों। और जो भी बड़े बड़े लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, बड़ी बड़ी फर्म्स है, एक्सचेंजेस है, इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आया है इस चीज़ से, क्योंकि मार्केट डंप कर रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और जो एक्सचेंजेस है उनके पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी की कमी हो रही है। तो इस डंप के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है लूना क्रैश या स्कैम, जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लूना DeFi में बड़ा नाम था, और लूना में इन सभी जो प्लेटफॉर्म है इनका पैसा जो है लगा हुआ था, जो कि ज़ीरो हो गया था। जब इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया तो भैया पैसा तो जो है वो यूज़र्स का था, इनका तो था नहीं, फिर वापस यूज़र्स को कैसे दें।
तो सवाल घूम फिर के फिर भी यही आता है कि जो ये एक्सचेंजेस है ये बंद क्यों होते हैं, क्या क्या रीजंस ऐसे बनते हैं। देखिए मेन जो है 4 रीजंस है, जिनमें से सबसे पहला है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट या दिवालिया। जब कोई एक्सचेंजेस दिवालिया हो जाता है तो वो जो है बंद ही होने की कगार पर पहुंच जाता है। जैसे कि लूना क्रैश में मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजेस ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो जब ज़ीरो हो गया तो उनके पास जो पैसा था वो सारा ज़ीरो हो गया, तो अब दिवालिया होने के ही कगार पर वो पहुँच गया। नंबर 2 हैकिंग। अब हैकिंग जो है, किसी एक्सचेंज में हैकिंग हो जाती है तो उसकी जो एसेट्स है वो हैक हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि उनके एसेट्स की वैल्यू नहीं रहती है, एसेट्स ही नहीं रहता है इवन, तो वैल्यू कहाँ से रहेगी। तो वो तब भी उस सिचुएशन में भी जो है जो एक्सचेंज है वो बंद हो सकता है। नंबर 3 है स्कैम या फ्रॉड। अभी कोई एक्सचेंज है, अभी रातों रात वो गायब हो जाए, उसके सीईओ, उसकी टीम, उसका मैनेजमेंट सब लोग जो है छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाए या कहीं गायब हो जाए, स्कैम करके भाग जाए, तब भी जो है एक्सचेंज बंद हो जाएगा। और नंबर 4 जो रीज़न है वो है गवर्नमेंट बैन कर दे, कुछ रेगुलेशन ऐसा निकाल दे जिसकी वजह से जो है वो एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाए। लेकिन इस कंडीशन में गवर्नमेंट जब बैन करेगी तो वहाँ पर आपके पैसे का मिलने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है वहाँ पर गवर्नमेंट को जो यूज़र्स है उनका जो पैसा है, उनका जो फंड है वो वहाँ पर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इतनी सारी जानकारी जो है आपको देनी है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, तो पेशेंस रख के इसको बिना स्किप किए देखते रहिएगा। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूज़र्स का सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर एक्सचेंजेस बंद हो गए तो क्या हमें हमारा पैसा मिलेगा। तो हम इसको जो है समझने के लिए एक उदाहरण के लिए पीछे चलते हैं, थोड़ा पास्ट में देखते हैं। एक एक्सचेंजेस जो है वो बंद हुए थे, क्या हुआ था वहाँ पर। देखिए एग्जांपल के लिए एक एमटी गोक्स जो है वो एक एक्सचेंज था जो कि 2014 में जो है पीक पर था अपने, और इतना ज़्यादा पीक पर था कि जो अराउंड 80% जो बीटीसी का ट्रांजैक्शन होता था वो लगभग वो उसी के ऊपर होता था। तो ये जो है टॉप एक्सचेंजेस में से एक था। लेकिन अब आप जानकर हैरान रह जाओगे, फरवरी 2014 में इन्होंने विड्रॉल को रोक दिया अचानक से, और कहा कि हमारे पास जो 8,50,000 बीटीसी हैं वो गायब हो चुके हैं, यानी 8.5 लाख बीटीसी जो है वो गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हो 8.5 लाख बीटीसी जो है 2014 में कितनी वैल्यू थी और कितने का बैठता है। और इसके आगे की बात करें तो इन्होंने फरवरी के एंड में ट्रेडिंग को भी रोक दिया, विड्रॉल को भी रोक दिया, और 28 फरवरी को इन्होंने बैंकरप्सी जो प्रोटेक्शन है उसका फॉर्म फाइल कर दिया। जैसे कि आपने रिसेंटली 3 एरो कैपिटल, वोएगर डिजिटल, वोल्ट, सेल्सियस इन्होंने किया, ऐसे ही उसने भी कर दिया था। तो इतना बड़ा एक्सचेंजेस दिवालिया हो गया, एंड इसके बाद लोगों ने जो है इसके ऊपर केस वगैरह भी किए, प्रोटेस्ट किया, जिससे अगस्त 2015 में इनके जो सीईओ है उसको अरेस्ट कर लिया गया। बट लोगों के पैसों का क्या हुआ, बात घूम फिर के ये आती है कि लोगों का पैसा मिला क्या, जिन्होंने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था। तो जवाब है यूज़र्स का पैसा डूब गया दोस्तों, क्योंकि कोई क्लियर इनकी तरफ से सब जवाब नहीं मिल पाया। और अभी 2022 चल रहा है, अभी तक भी जो है बीटीसी और इन लोगों के पैसों का कोई भी जवाब क्लियर यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाया। अभी तक इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, और इनके जो सीईओ है वो तो छूट ही गए थे कुछ टाइम बाद। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाओगे कि एक्सचेंजेस अगर कोई बंद हो जाए या भाग जाए, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। जब वो बैंकरप्सी का फाइल कर देता है बैंकरप्सी, तो वहाँ पर वो सेफ हो जाता है। आप उस पर चाहे केस कर लो चाहे कुछ कर लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो एक तरह से स्कैम करके भाग जाए। अभी 2014 जो ये एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे, 8,50,000 जो बीटीसी गायब हुए थे इनके, तो क्या पता इन्होंने कोई फ्रॉड किया हो। और आज की डेट में आप देखोगे, पिछले साल की तक आप देखोगे बीटीसी का क्या प्राइस था, और भाई क्या पता इन्होंने उसको बीटीसी को बाद में सेल कर दिया हो, सेल आउट करके जो है अपना जो पैसा है वो अपना कहीं इधर उधर कर दिया हो।
तो दोस्तों फ्रॉड जो है बहुत इजीली यहाँ पर हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में अभी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो एक तरह से ये इसको हम फेयर नहीं बोल सकते। क्लियरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्कैम्स और इस तरह के जो फ्रॉड है वो सामने आते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर कोई जो एक्सचेंजेस है वो बंद हो जाए तो आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप किस तरह से सेफ रख सकते हो अपने फ़ंड को, उसके लिए 3 तरीके हैं जो आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आज की डेट में। और आपको अगर अपना जो इन्वेस्टमेंट है फंड है उसको सेफ रखना है तो देखिए 3 कैटेगरी है। अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो हार्डवेयर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। आजकल हार्डवेयर वॉलेट जो है काफ़ी यूज़ में आने लगे हैं, उनमें थोड़ा चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। और दूसरा है मीडियम, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को चुनें, वो भी काफ़ी सेफ़ जो है माना जाता है इस टाइम पे। तीसरा है अगर आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो आप टॉप के एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, जिनके पास फंड की कमी ही नहीं है, तो ऐसे एक्सचेंज को आप चुन सकते हो। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ जिससे आपको साफ साफ हो जाएगा कि कितने सेफ़ है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो कॉइनबेस है जिसका बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने अपने एक सर्कुलर में डिस्क्लोज़ किया है कि साफ साफ बताया है कि यदि हम बैंकरप्सी का फॉर्म फिलअप करते हैं आगे कभी, तो यूज़र्स का जो पैसा है वो भी हमारा ही एसेट्स माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो। तो इस तरह से जब इतना बड़ा एक्सचेंज जो है वो एक ऐसी बात करता है तो यहाँ पर कितना सेफ रह जाते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो था, तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।